बसपा सुप्रीमो और आजाद समाज के मुखिया यानी हम बात करें नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की, जिनके बीच में हर एक चीज को लेकर मुकाबला देखने को मिल रहा है। जैसे कि अब मायावती के गठबंधन के बाद चंद्रशेखर आजाद का भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन देखने को मिला। ऐसे में अब सवाल ये बन रहा है कि आखिर इन दोनों ने यहाँ पे हरियाणा चुनाव में एक ही जैसा फैसला क्यों लिया। मायावती और चंद्रशेखर आजाद ने यूं ही नहीं चुना है हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ना। आरक्षित सीटें 17 लेकिन असर दोगुनी सीटों पर। चलिए जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव के यहाँ पर लेकर दलितों की राजनीति के इर्द गिर्द सियासत समेटी जाने लगी है। कहने को तो आरक्षित कोटे में हरियाणा के हिस्से 17 सीटें दलितों के लिए है, लेकिन दलित राजनीति का असर हरियाणा की सियासत में तकरीबन 40% सीटों यानी कि तकरीबन 35 सीटों पर पड़ता है। यही वजह है कि कांग्रेस से लेकर भाजपा और सपा और यहाँ तक कि बसपा से लेकर आजाद समाज पार्टी और जेजेपी समेत इनेलो जैसे दल दलितों को अपने पाले में लाने के लिए सभी सियासी तोड़ जोड़ कर रहे हैं। हरियाणा की सियासत में जाट के बाद सबसे बड़ा वोट बैंक दलितों का है। इस जातीयता के समीकरण को देखते हुए सभी जाट और दलितों को लेकर अपनी सियासी लकीरें आगे बढ़ाने में जुटे हैं। कांग्रेस तो यहाँ पर दलित और जाट समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान के सहारे सियासी नैन लगाने की तैयारी कर रही हैं। दरअसल इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने इसी सियासी कॉम्बिनेशन के चलते भाजपा से 5 सीटें झटक ली थी। इसमें भी अंबाला और सीसा जैसी आरक्षित सीटें भी कांग्रेस ने जीत ली थी। इसी समीकरण को देखते हुए कांग्रेस ने इस बार विधानसभा चुनाव में वही फॉर्मूला अपनाया है। दलितों, मुस्लिमों और जाट समुदाय के सियासी समीकरण को यहाँ पर हरियाणा के चुनाव में खूब तवज्जो मिल रही है। दरअसल ये वही फैक्टर है जिसके दम पर इस बार राजनीतिक दल या यहाँ सरकार बनाने की जुगत लगा रहे हैं। इसी के मद्देनजर भाजपा ने इस चुनाव में अपने मजबूत सिपाही आकाश आनंद को यहाँ की सियासत में एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी के साथ यहाँ पर मैदान में उतारा है। तो वहीं आपको बता दें कि पिछले विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने सीटें तो एक भी नहीं पाई थी, लेकिन दलितों के सहारे वोट प्रतिशत हरियाणा के स्थायी दलों की तुलना में बेहतर हासिल किया था। इस बार फिर भाजपा को उससे बेहतर करने की उम्मीद में यहाँ की सियासी मैदान में उतारी है। पिछले चुनाव ने बसपा ने यहाँ पर जो है 83 नहीं 88 सीटों पर यहाँ पर उन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 82 सीटों पर भाजपा की जमानत तक जब्त हो गई थी। बावजूद इसके भाजपा ने 4% से ज्यादा वोट पाए थे। इस बार भाजपा और इनेलो का गठबंधन है। इनेलो की यहाँ पर दलित वोटों के फेर में भाजपा से वोट ट्रांसफर की उम्मीद की जा रही है। तो वहीं हरियाणा में दलित के मजबूत सियासी भागीदारी यहाँ पर देखते हुए ही सांसद जो है चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी आजाद समाज पार्टी को मैदान में उतार दिया है। राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अपने पार्टी को हरियाणा की जेजेपी के साथ मिलाया है। दरअसल दोनों सियासी दल दलितों के वोट बैंक के सहारे हरियाणा में सियासी न्याय पार लगा रह सकते हैं। इसी सियासी करार के तहत 70 सीटों पर जो यहाँ पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी, जबकि 20 सीटों पर चंद्रशेखर की पार्टी किस्मत आजमाएगी। पिछले विधानसभा के चुनावों में जेजेपी ने यहाँ पर 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था। तकरीबन 15% वोट मिलने के साथ ही इस यहाँ पर जो है सीटों पर जेजेपी को जीत भी मिली थी। हालांकि इस जीत के बाद दुष्यंत चौटाला ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई, लेकिन बाद में लोकसभा चुनावों से पहले ये गठबंधन टूट गया। अब इस चुनाव ने दलितों का सहारा लेकर जेजेपी सियासी मैदान में उतरा है। ऐसे में अब आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।